Welcome to Agasti Career Institute digital platform. My name is Sheikh Amir and I teach English here. So students, I know that these days are very difficult for you people because now the paper is approaching and many thoughts are coming in your mind that how you are going to give the paper and what kind of questions are going to come. राइट हमको ऐसा लगता है कि इस टाइम पे अगर हमारे पास कोई जीनी का चिराग होता तो फर्स्ट थिंग आई एम श्योर दैट यू आर गोइंग टू आस्क द विश दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड व्हाट इज गोइंग टू कम इन द एग्जाम. सो डोंट वरी, मैं उस जीनी की कमी मैं पूरी कर देता हूँ आज. ठीक है, सो मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए इंग्लिश के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. सुनने में थोड़ा और लग रहा होगा बिकॉज इंग्लिश में ऐसा कोई पैटर्न नहीं होता है. देयर इज नो पैटर्न इन इंग्लिश सब्जेक्ट, बट स्टिल आई हैव थॉट, आई हैव वर्क अपॉन relentlessly only for you people. So buckle up your seat belts and just come along with me on this journey. तो होगा तो ये कि ऐसा कोई पैटर्न नहीं जैसे मैंने बताया, बट वी आर गोइंग टू थिंक क्रिटिकली और देखते हैं हाउ मेनी ऑफ आवर गेसेस वुड बी राइट. ठीक है, तो सबसे पहले जो मंत्र हमारे पास है वो है सैम्पल पेपर. राइट, so sample papers are often posted by CBSE so that you get an idea about the paper, but what we do is we just take it as a sample. We don't study, we don't think critically, as I mentioned. So we have a sample paper and we are going to discuss sample paper, and I have made another document which will act as a bible for your paper. So वो देखेंगे जल्दी. सबसे पहले तो आई होप एवरी वन ऑफ यू, इतने सारे प्रीलिम्स दे चुके हैं आप लोग, तो आपको तो पैटर्न पेपर तो पता ही होगा कि हाउ डज इंग्लिश पेपर कम एंड व्हाट आर द डिफरेंट क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड. सो बेसिकली द होल पेपर इज डिवाइडेड बिटवीन सेक्शंस. सेक्शन ए, सेक्शन बी, सी एंड सेक्शन डी. सेक्शन ए इज ऑल अबाउट अनसीन पैसेजेस. सेक्शन बी एंड सी राइटिंग स्किल एंड ग्रामर. एंड सेक्शन डी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ लिटरेचर सेक्शन. सो एक बार हम थोड़ा सा सैम्पल पेपर देख लेते हैं. ठीक है, सो यू नो द कोड्स एवरीथिंग. ठीक है, रीडिंग स्किल, पहला जो पैसेज आता है इट इज डिस्कर्सिव. राइट, सो डिस्कर्सिव में भी क्या आने वाला है ये क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा. राइट, तो अभी आप देखोगे दिस सैम्पल पेपर इट टॉक्स अबाउट द कल्चर, हेरिटेज ऑफ इंडिया. राइट, सो यहां पे जो टॉपिक हमको दिख रहा है दैट इज अबाउट इंडिया, कल्चर, डाइवर्सिटी, फूड एटसेट्रा. सो ये वाले टॉपिक्स बहुत ही ऑफन मैंने स्टडी किया है सैम्पल पेपर्स को, ये पूछे जाते हैं और इनसे रिलेटेड और भी कौन से टॉपिक आते हैं मैं आपको बताता हूं. बट बिफोर आई स्टार्ट आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू कीप द सैम्पल पेपर्स इन फ्रंट ऑफ यू. ठीक है, तो आप सबसे पहले 2025-26 का सैम्पल पेपर रखेंगे. उसके साथ साथ यू कैन ऑल्सो कीप लास्ट ईयर्स बोर्ड पेपर्स. ठीक है, वाई? बिकॉज वी ओनली हैव दीज टू रीसेंट डॉक्यूमेंट्स. राइट, उसके अलावा हमारे पास इतने सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं है. वी हैव द सैम्पल पेपर्स ऑफ 2024-25 एज वेल. सो इवन आई हैव स्टडीड दैट एज वेल. तो देखते हैं कि हम कितना जो हमारा वर्क है या हमारा जो क्रिटिकल थिंकिंग के द्वारा जो गेस है, हाउ मच ऑफ आवर गेस वुड बी करेक्ट. ठीक है, सो आई विल जंप डायरेक्टली टू द टॉपिक. ठीक है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू सी हियर व्हाट आई हैव रिटन. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थ्रू एन अनसीन पैसेज विल बी आस्क्ड टू एक्सेस. ठीक है, नाउ इसमें सबसे पहले तो आपको ये सोचना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. राइट, so when you read an unseen passage, a comprehension, what do you mean by comprehension? Comprehension means that when you read a certain passage, you should be able to answer and understand each and every word of that passage. So if you can see here, I have given some of the very you can say commonly asked questions and terminology. Especially बहुत सारे को तो ये भी नहीं पता होता है what do you mean by analysis, what do you mean by inference, what do you mean by evaluation, और इन सब में डिफरेंस क्या होता है. राइट, सो आई एम ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस दैट. सो फर्स्ट
let us understand the terminologies, the words which are used, and students get confused. First, comprehension, जैसे मैंने बताया, comprehension का मतलब ही होता है understanding. Very important is understanding. We read, but whenever we get questions based on the comprehension, we keep on reading it again and again, and we waste lot of time. So वो चीज का ध्यान रखना है कि अपना टाइम जो है, it is very very important in the language paper, because 80 marks and you have 3 hours. I'll tell you, it is not sufficient when you write a proper paper. अगर आप गड़बड़ में ऐसे ही लिख रहे हो, then तो you can finish it 1 hour before. But if you are doing it perfectly, letter writing, analytical paragraph, everything, then you require 3 hours, and it might also not be enough. So first and foremost, comprehension, it is understanding what is written in the passage. Now, example, finding facts. So जब आप कोई comprehension पढ़ते हो, सबसे पहली चीज आपके मन में होना चाहिए कि उसमें जो फैक्ट्स दिए हुए, राइट, और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि द फैक्ट्स आर आस्क्ड डायरेक्टली इन द आंसर्स. अपार्ट फ्रॉम दैट, द डिटेल्स. स्टूडेंट्स, व्हेन यू गिव द पेपर, यू आर already very nervous, and on upon it you have the pressure of exam, the final exam, and obviously every one of us will agree कि हम लोग भी बहुत नर्वस होते थे जब पेपर दिखता था. तो कई बार जो आता है आप वो भी भूल जाते हो, राइट. सो आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि वी शुड ऑलवेज कीप आवर सेल्फ काम, ठीक है, एंड देन अप्रोच द पेपर. सो डिटेल्स एंड द मेन आइडियाज ऑफ द पैसेज. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू सी द सैम्पल पेपर, राइट, द सैम्पल पेपर विच आई शोड few minutes before, so that sample paper talks about India's culture, heritage, right, and the tradition. Now, talking about the next terminology, that is interpretation. Explaining the meaning of the passage in your own words. There are many questions which are asked from the passage where you have to give your opinion. आपको अपनी राय देनी होती है, और उस टाइप के क्वेश्चंस में हमको समझना होता है पहले कि what is written in the passage. तो अगर आपको समझेगा ही नहीं, how will you able to give your opinion? So for example, the questions like what the writer wants to say or suggest. अगर आपको ये पूछा जाता है कि राइटर जो है वो क्या बोलना चाह रहा है पैसेज में, what he or she means to say. For that you need to understand the core crux of the passage. Until and unless, you won't be able to answer these kind of questions. Next up, we have analysis. Analysis, it is mostly about the second type of passage, as we call it analytical paragraph or analytical passage, you get it, right? So analytical passage में ये होता है कि आपको एक पैसेज मिलता है जहां पे कुछ डेटा होता है. अब डेटा, इट कैन बी इन एनी फॉर्म, इट कैन बी अ बार ग्राफ, पाई चार्ट, राइट, इट कैन बी इवन परसेंटेज वाइज. मोस्टली इसका भी एक पैटर्न है, मैं आपको बताता हूँ कि कौन से जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आ सकते हैं या किस टाइप का पैसेज आ सकता है. अगेन, एवरीथिंग व्हाट आई एम डिस्कसिंग इज ऑल अबाउट सैम्पल पेपर्स एंड द प्रीवियस ईयर्स पेपर्स. तो अगर आपको देखना है कि वॉट एवर वी आर डिस्कसिंग, इज इट जेन्युइन और नॉट, तो आई अगेन रीइटरेट कि यू पीपल कीप द सैम्पल पेपर्स इन फ्रंट ऑफ यू, सो दैट वॉट एवर वी आर डिस्कसिंग यू कैन ऑल्सो क्रॉस चेक इट. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. तो एनालिसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग द टेक्स्ट इनटू पार्ट्स एंड एग्जामिनिंग हाउ आइडियाज, कैरेक्टर्स और लैंग्वेज वर्क, व्हाट अ कैरेक्टर बिहेव्स इन अ सर्टेन वे. ठीक है, तो आपको एनालिसिस करना होता है कि अगर बोला जा रहा है कि ऐसे हुआ है, फॉर एग्जाम्पल इंडियाज पॉपुलेशन या पोल्यूशन इंक्रीजेस, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट, राइट. आप देखो अभी हो सकता है, अगेन एज आई से नथिंग एज सच, बट टॉकिंग अबाउट पोल्यूशन, recently you might have also read in the newspapers that Delhi's AQI, it's shot up to 1900 points, right. तो आप सोचो कि इतना ज्यादा जो पोल्यूशन हो रहा है उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है. एज अ सिटीजन ऑफ टुमारो, यू पीपल नीड टू ऑल्सो एनालाइज द रीजंस, द कॉजेस बिहाइंड इट, not only the causes, the consequences also. Now comes the next part, inference. कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि इन्फर, यू माइट हैव आल्सो सीन मेनी प्रीलिम्स पेपर्स जहां पे पूछा जाता है इन्फर. अब बच्चों को इन्फर का मीनिंग ही नहीं पता है.
how can you think that they'll be able to write the answer of it, right? Infer का मतलब होता है finding an answer that is not directly stated. ऐसे questions या ऐसे आंसर्स जो कि पैसेज में डायरेक्टली नहीं पूछे गए, ठीक है, मतलब उसको इनडायरेक्टली पूछा जाता है, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय इन्फर. जहां पे भी क्वेश्चन आएगा इन्फर, रिमेंबर दैट इट इज नॉट गिवन इन द पैसेज डायरेक्टली. यू नीड टू गो थ्रू इट एंड गिव योर, मतलब कि गिव अ थॉट ऑन इट एंड देन राइट दीज काइंड ऑफ आंसर्स, बट अंडरस्टूड फ्रॉम द क्लूज इन द टेक्स्ट. तो आपको कई बार उसके रिलेटेड क्या होगा, क्लूज दिए जाएंगे, तो आपको जो क्लूज है उनको पिकअप करके आपको ये आंसर्स देने. नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी विच इज अगेन आस्क्ड, मेनी ऑफ अस गेट पजल्ड, ठीक है, दैट इज इवैल्यूएट या इवैल्यूएशन. आपको ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली कई बार आया होगा पैसेज में, इवैल्यूएट, राइट, गिविंग योर जजमेंट. सी आई हैव गिवन इंपॉर्टेंस एंड स्ट्रेस्ड अपॉन योर जजमेंट. व्हाई? बिकॉज जब आप इवैल्यूएट करते हैं कोई चीज को आप आंकते, राइट, और ओपिनियन यूजिंग रीजंस, तो आपका जो ओपिनियन है वो भी बैक्ड होना चाहिए बाय रीजंस. यू शुड नॉट जस्ट से इन द एयर एज वी कॉल इट इन इंग्लिश, राइट. सो आपको उस चीज का भी ध्यान देना. एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, वेदर एन आइडिया और एन एक्शन इज गुड, राइट, इफेक्टिव. कई बार आपने देखा होगा पैसेज के बारे में पूछा जाता है दैट व्हाट वाज द टोन ऑफ द राइटर, या what was the direct message, indirect message from the passage. तो you should always remember evaluate करके ही आपको उसका आंसर देना होता है. And the last thing I think so every one of us is aware of it, right? English without words is nothing, right? So vocabulary, जिसको हिंदी में बोला जाता है शब्दकोश, right? अगर आपको कोई भी लैंग्वेज पे कमांड चाहिए, आपकी vocabulary it should be supreme. I'll tell you the difference between a mediocre student and the ones who are the toppers in the board. I have seen many of the toppers copy where the words which they have written, to be honest, I'll tell you, I'll not hesitate to tell that even we don't use those kind of words. So the toppers have that charisma within them and they write beautifully, and that is only because of the vocabulary they have. Okay, so the meaning and the use of the words, कई बार ऐसा होता है, I'll tell you to be very frank, हमको भी कोई वर्ड्स जो होते हैं वो पता नहीं चलते, ठीक है, टेक्स्ट नया होता है, वी हैव नेवर रेड अबाउट इट, राइट, बट आई टेल यू द ट्रिक फॉर इट, ठीक है. सो जब आप एक कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं तो टेक्स्ट पढ़ते समय आपको हमेशा एक आइडिया तो आ ही जाता है कि व्हाट इज दैट वर्ड पर्टिकुलरली मीन, राइट. अगर आपको पता नहीं है तो आप उसको बार बार पढ़ो, थोड़ा सा ऊपर नीचे जो भी टेक्स्ट होगा उसको भी पढ़ो, एंड देन आई टेल यू 100% एटलीस्ट यू विल गेट एन आइडिया. फाइन. अगर आपको वोकैबुलरी वाले क्वेश्चंस आते हैं, फॉर एग्जांपल, द ट्रिक फॉर दिस इज एलिमिनेशन मेथड, राइट. देयर आर टू ऑप्शंस which might be obviously not related to that, right. So आपके दो eliminate हो जाते, then you have 50% chances, right. So this was overview. I hope you have understood the basic terminologies first, right, because passage जब हम approach करते हैं, when we go and do the answers of the passage, first thing first, we should know about all these terminologies. What do you mean by interpretation? What do you mean by analysis, inference, evaluation, and vocabulary, right? Let us move forward. Now, as I said, the first passage we get is a discursive passage, right? And it is about 400 to 450 words, right? और basic question आपको आता है, इसमें से एक तो आपको MCQ आएगा ही आएगा, right? So that is for free, right? You just need to go through the option. एक option जो आपको लगता है correct है, you need to mark, right? I feel this is the easiest part of the passages, right? Objective type questions, right? You need to write in short, right? Very short answers, 30 to 40 words, right? ये भी आसान होता है. इन सब के लिए I'll just recommend कि जब आप पैसेज पढ़ते हैं तो उसमें कई बार एक पैटर्न दिखता है आपको, कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल I'll tell you, I have seen so many passages. कई बार कॉजेस के ऊपर क्वेश्चन आता है 100%, इफेक्ट के ऊपर क्वेश्चन आता है, कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर क्वेश्चन आता है, फैक्ट्स के ऊपर क्वेश्चन आता है. For example, you might have seen a passage. I saw a passage about government policies, right? So what are the different policies government has initiated, right? तो आपको पता चल जाता है कि ये सब आ सकता है. तो when you read a passage, I'll recommend you people that use a pencil, and once only when you read, right, just underline these things, right, and then move forward.
उससे होगा क्या कि जब आप पूरे पैसेज को पढ़ने के बाद व्हेन यू विल गो एंड देन यू विल रीड द क्वेश्चन आंसर्स, राइट, तो योर की पॉइंट्स और की वर्ड्स वुड बी ऑलरेडी हाईलाइटेड, तो आपका बहुत सारा टाइम इसमें बचने वाला है, आई बेट यू, ठीक है। और ये सारा जो डॉक्यूमेंट आई एम शोइंग, दिस इज जस्ट, आई कैन से दैट दिस इज ऑल मेड बाय माई सेल्फ, ठीक है। इट इज नथिंग रिलेटेड टू एनी ऑफ द साइट, आप जाके क्रॉस चेक कर सकते हैं, यू विल नॉट फाइंड एनीवेयर एक्सेप्ट एट अगस्ती करियर इंस्टीट्यूट, राइट। तो यहाँ पे यू कैन सी आई हैव हाईलाइटेड द पॉइंट्स, ठीक है। ओके, नाउ जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, राइट, मुझे पता है आप लोग यहाँ पे आए इसलिए क्योंकि आपको चाहिए इंपॉर्टेंस, तो दिस जीनी इज रेडी विथ माई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। सो जितना मेरा एनालिसिस, अगेन दिस इज नॉट फॉर श्योर 100%, नो वन कैन टेल के वेदर दीज टॉपिक्स वुड बी आस्क और नॉट, एंड दीज टॉपिक्स आर वेरी डायनामिक। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एग्जैक्टली यही वर्ड आएगा, इससे रिलेटेड टॉपिक आ सकते हैं, ठीक है। तो ऑलवेज कीप इन माइंड, सबसे पहले व्हाट आई हैव सीन CBSE particularly, I think so, even if you see the pattern of CBSE, they have focused more on sustainable development, right? तो अगर आप passages देखोगे, if you have the sample paper in front of your eyes, right, 3-4 years back sample paper, you will find out there is a pattern where CBSE has focused more on environment, climate और other issues, pollution, etc. तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा chances है, ठीक है। Even we will keep this video after the exam also, we will discuss whether it is asked or not, but there are high number of chances that sustainable development would be the priority, I feel. Next, talk about resources. Even last year, if you see the sample paper, even the board paper, it was about spices, right? Talking about spices, talking about water, talking about minerals, right? So again I feel there is a pattern, again ये study करके मैं बता रहा हूँ आपको कि I feel there is a pattern where resources were asked, because you might have seen recently silver की बहुत ज़्यादा discussion हो रहा है कि silver rates have skyrocketed, right, even gold, and for that sake Bitcoin, etc. Even these kind of topics are favorite, which are, you can say, buzzing topics. So I feel you people should study from internet, possibly you read the articles, that would help you a lot. Then the last thing, as I said, culture and heritage. Even the sample paper which is given right now, okay, if you might have seen, I'll just take you people there. So if you can see the sample paper here, it also talks about what? Indigenous craft items, right? So there are many places in India where people, the tribe, okay, they are so good in their art that they do present these kind of things like indigenous craft items and all. And with time, I think so, we have forgotten our culture, right? And we are moving towards the Western culture. So we should not forget our roots. तो culture heritage का भी एक मुझे लगता है, again as I said, it's not a guess. I would not say it's a guess because I have worked upon it, right? For you people especially, right? So this genie is ready with the topics, ठीक है? So let us see another. Okay, so आप अगर आपको चाहिए, you just take the screenshot, ठीक है? I feel कि I am very much confident. Let us see what happens. We will discuss that. Okay, you can take the screenshot. I feel possible topics again. So fine. Okay, let us move forward now. Okay, now the second passage which is asked is about the case-based studies and also analytical studies, right? So case-based factual passage with visual input, statistical data and chart, etc. So you might have seen a lot of data which is given to you, and these kind of passages are, I would say, comparatively it is easier. The reason why I am saying this is because these kind of passages, it has the answer in it, right? आपको सामने दिख रहा है कि आंसर दिया हुआ है, बस आपको ये करना है कि थोड़ा सा बेसिक मैथ्स, आई थिंक सो पीपल आर सो गुड इन मैथ्स, राइट? तो आपको सिर्फ क्या करना है, इनका मैथ्स थोड़ा सा बराबर करना है और थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग वगैरह यूज करना है, एंड देन हियर यू गो, यू हैव द ऑल द आंसर्स विद यू, राइट? इसमें भी वही पैटर्न है, यू सी मल्टीपल चॉइस
questions are asked, MCQs, objective types, then very short and very short, mostly it is asked for 2 marks, right? So few questions for 2 marks, mostly two questions होते हैं, अगर आप pattern में देखोगे 2 questions are for 2 marks and other 1 mark, right? So again you are waiting for the you can say my prediction. Again, I should not say prediction, I guess, right? So I have seen the sample papers and all the papers that I have compared. So studies done with research, that is what I have seen कि एक बहुत बड़ा मतलब एक दो जगह पे मैंने देखा है कि ये टॉपिक भी बहुत फेवरेट है जहाँ पे कुछ रिसर्च हो रही किस चीज़ पर. लाइक फॉर एग्जाम्पल यू माइट हैव सीन रिसेंटली ऑल्सो there was buzz about aging, right? There are many other research work which is going on, cancer related, etc., right? तो जहाँ पे भी research के topics आ रहे, I feel you should not miss those topics and you should take consideration of these. Number 2, information about India. ठीक है? So in the other one, the earlier passage, I was talking about culture, heritage, and also about the different food, etc. But here in this particular passage, I am talking about information about India. That means that India का export import कितना है, India में production कितना हो रहा है, right? अगर आप data देखोगे कि recently जो है, I think so, if I am not wrong, राइस वगैरह के भी बहुत ज़्यादा जो प्रोडक्शन हुआ था, राइट? तो ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं, दीज आर अगेन यू कैन से हॉट्स. तो यू शुड नॉट मिस एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू इंडिया. हो सकता है इंडिया के रिलेटेड कुछ भी पैसेज आ सकता है. इवन द अर्लियर पैसेज विच वॉज गिवन इन द बोर्ड्स, इट टॉक्स अबाउट सिल्क रूट. तो थोड़ी सी हिस्ट्री, थोड़ी सी जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एट्सेट्रा, ये सारे टॉपिक्स आ सकते हैं, ठीक है? देन यू हैव जियो टैग्स. अगेन दिस इज नॉट डायरेक्टली आस्क्ड, बट मैंने देखा कई बार कुछ ऐसी स्पेशलिटी है इंडिया की, ठीक है, जो कि इंडिया में ही पाई जाती, राइट? और जियो टैग का मतलब होता है दोज काइंड ऑफ आइटम्स विच आर फेमस एंड नोन फ्रॉम देयर जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे पैठनी साड़ी, राइट? इस टाइप के टॉपिक जो है ये भी बहुत ज़्यादा अगर जो पान होता है, कलकत्ता पान बोला जाता है, ठीक है? सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर ऑल्सो फेवरेट आई फील अगेन. सो लेट अस सी हाउ मच वी आर एबल टू अंडरस्टैंड, राइट? देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अगेन आप देखोगे वाई आई एम फोकसिंग मच ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज बिकॉज वी कैन सी द चेंजेस इन आवर एनवायरमेंट, ओके, एट अ रैपिड पेस. इट इज चेंजिंग डे बाय डे. आप देखोगे एवरीथिंग हैज चेंज, क्लाइमेट इश्यूज आर हैपनिंग, यू कैन सी वॉर्स एटसेट्रा, राइट? सो दो वॉर्स वुड नॉट कम डायरेक्टली अंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बट आई एम टेलिंग अबाउट ग्लोबल इश्यूज. That is the reason I have written here topics aligned with world issues. Please underline this also. So it may happen that because factual की बात हो रही है और हम बात करें analytical passage के बारे में, तो there are many लेकिन chances where you have the global scenario, India का export import वगैरह etc etc, ठीक है? तो ये सारे topics भी जो है you can again take the screenshot if you want to. So these are favorite topics I feel so. So let us see what happens. Let us move forward because we have lot of things to discuss. तो आगे बढ़ते, ठीक है? Now the next section I would say is grammar. Grammar particularly is my favorite section, ठीक है? Because it's my genre, ठीक है? And you see that I love teaching grammar. और grammar ऐसी चीज होती है which grammar, what is grammar first thing, right? Grammar is a technical aspect of the language. जैसे बोलते हैं कि without grammar no language can exist. It is the soul of any language, right? When you speak English you should be fluent. Obviously fluency is important, but with that technically you should be sound, right? So grammar के अंदर ऐसा होता है कि mostly students struggle, what I have seen. And I'll tell you, you might also agree 100% that till now you have given so many pre-boards, तो आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स भी ग्रामर में गए हो, ठीक है? तो ग्रामर को करने का रूल क्या होता है? सिंपल है कि गेट योर बेसिक्स राइट, ठीक है? अगर हम बात करें ग्रामर की, पर्टिकुलरली स्पीच, टेंसेस एंड ऑल, तो बेसिक्स क्या होता है कि यू शुड नो अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच फर्स्ट. व्हाट इज अ नाउन, व्हाट इज अ प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, preposition, interjection, right? If you know about these things, then move towards another topic. Okay, we have so many topics in grammar.
ओके, बट आपके सिलेबस में बहुत ही सिलेक्टिव टॉपिक्स दिए हुए हैं, ठीक है. पर्टिकुलरली टॉक अबाउट टेंसेस, देन यू हैव रिपोर्टेड स्पीच, यू हैव मोडल ऑक्सिलरी, यू हैव डिटर्मिनर्स, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, एंड दीज टॉपिक्स आर वेरी इजी इफ यू आस्क मी, राइट. चलो तो बात करते हैं ग्रामर की. सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट द रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चंस. अब होता क्या है जब हम रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चंस को पढ़ते हैं या व्हेनेवर वी स्टडी अबाउट दीज क्वेश्चंस, राइट, सो वी स्टडी राइटिंग वन क्वेश्चन एंड राइट द आंसर ऑफ इट, राइट. जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहां लिखा हुआ है टीचर सेड टू रमेश कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वेयर आर यू गोइंग, राइट. तो हम इसी को जो है वी मेक इट रिपोर्टेड यू कैन से स्पीच, राइट. बट यहां पे होता क्या है, वी शुड नो द फॉर्मेट. आई टेल यू द काइंड ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड. टाइप नंबर 1, रीड द गिवन स्टेटमेंट. होता इसमें ये है कि आपको डायरेक्टली यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, एंड देन यू डायरेक्टली राइट द आंसर. दे सेड टू द गाइड वी वुड लव टू कम हेयर अगेन नेक्स्ट ईयर, ठीक है. अब यहां पे हम इसका जब आंसर लिखते हैं तो यहां पे आधा जो आंसर है वो दिया हुआ है अपने को, राइट. वी डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट सेड, टोल्ड एटसेट्रा, ठीक है. उसमें भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि सेज आएगा, टेल आएगा, टोल्ड आएगा. वो अगेन इट्स अ मैटर ऑफ टाइम के वी हैव इट्स अ ह्यूज टॉपिक, we can discuss a lot, but today we are only here for discussing the important topics and the terminologies etc, ठीक है. तो यहाँ पे they told the guide that, ठीक है. अब we यहाँ पे they के साथ आ रहा है तो they would love to come, here का there हो जाएगा, next year would be okay, next year it will remain next year because we are talking about future tense, ठीक है. तो ऐसे करके आपको सिर्फ इतना पार्ट, ठीक है, you just need to solve this much part and you're good to go, right. You get 1 mark for it. Next, so students, the second type of question, right, second type of question, report the following by completing the sentence correctly. यहां पे भी आप देखोगे कई बार क्या होता है कि the reported sentence is given here or the other things whatever, like for example she warned him, she told him etc वगैरह, ये सारी चीजें इस साइड आती है ब्रैकेट के बाहर, बट इट इज नॉट गिवन एट द स्टार्ट, इट इज गिवन एट द एंड. कई बार ये क्वेश्चंस को देख के भी वी गेट फंबल, वी गेट नर्वस, वी आर नॉट एबल टू सॉल्व इट. कुछ नहीं है, वी ऑल्सो राइट इट हियर, वी ऑल्सो राइट इट दैट साइड, ठीक है. इट्स वन एंड द सेम. अब इस साइड को उन्होंने आंसर्स के टाइम पे शी वांट हिम कर दिया है. अब व्हेन यू विल सी दीस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, व्हाट हैपेंस, आवर माइंड टेल्स अरे डोंट ट्राई, यहां पे तो लिखा हुआ नहीं है. वी नेवर सी द लाइक यू कैन सी द लाइक सब्जेक्ट्स एंड ऑल, इट इज गिवन हियर एट द एंड, राइट. तो इस चीज का भी ध्यान देना है. समटाइम दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर इजी, बट जस्ट बिकॉज प्रेजेंस ऑफ माइंड भी बिकॉज ऑफ नर्वसनेस, आप ये सारे क्वेश्चंस जो है यू गेट इट रॉन्ग, ठीक है. लेट अस मूव नाउ. नाउ द थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, व्हाट इज आस्क्ड, रिपोर्ट द फॉलोइंग क्वेश्चन. तो व्हेनेवर क्वेश्चंस आर आस्क्ड यू सी दैट कि यहां पे सेड ही लिखा होता है, और इसको देखकर कई बार हम वी स्टार्ट थिंकिंग इट शुड बी आस्क्ड वी एडेड व्हेन वी आर रिपोर्टिंग इट, राइट. तो ये सेड ही आएगा. एंड द ट्रिक फॉर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर कि आपको हमेशा देखना है कि क्वेश्चन वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें यहां पे हमेशा क्वेश्चन मार्क आता ही है. ऑब्वियसली ये बहुत बेसिक चीज मैं बता रहा हूं, मेनी ऑफ यू माइट बी लाफिंग ऑल्सो, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चंस जो होते हैं उसको कई बार हम वी गेट इट रॉन्ग, राइट. और एक मैं आपको टिप बताऊंगा कि जब आप क्वेश्चंस वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, राइट. अब यहां पे देखो शी सेड टू हर सिस्टर, राइट. तो यहां पे आंसर आना चाहिए शी आस्क्ड हर सिस्टर, ठीक है. अब यहां पे टेक अ पॉज, ठीक है, और आपको ये सोचना है इज इट अ यस नो टाइप क्वेश्चन और इज इट अ WH क्वेश्चन, राइट. जब अगर आपको लगता है यस नो टाइप क्वेश्चन है तो इफ या वेदर, राइट. तो मैं तो हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूं छोटा वर्ड है इफ, इसमें कंजूसी कर सकते हैं, ठीक है. और WH में तो वॉट एवर द वर्ड इट इज यू विल पुट इट एज इट इज, ठीक है. अब यहां पे इट इज नॉट अ WH क्वेश्चन, राइट. सो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इफ, यहां के बाद आफ्टर दिस ऑल्सो मेनी स्टूडेंट्स मेक एरर एंड मेक ब्लंडर्स आई वुड से, राइट. यहां के बाद आर यू ज्वाइनिंग,
you should not write the question as it is. Instead of that, you should always search for the subject. अब यहां पे she said to her sister, right? तो you sister के लिए यूज हुआ है, तो if she, पहले आप if के बाद जल्दी से सब्जेक्ट को लिख दो. Once you write this, you will not make any blunder here. I'll tell you. After that, you just need to write this question as in sentence, right? तो ये एक चीज भी आप ध्यान रखो, it will help you, right? इस चीज का ध्यान रखना स्पेशली कि वेदर द क्वेश्चन इज yes no टाइप और WH. yes no टाइप होता है तो if यूज करेंगे, WH होता है तो WH वर्ड ही लिखना है. what पूछा है what, why पूछा है why, whatever it is asked. I hope that you people will look into it. और कोई यहाँ से मार्क्स बिल्कुल जाने नहीं चाहिए. ग्रामर अगेन, you people, if you lose the marks in grammar, it will be very difficult for you to score 100%, right? Okay, let us move forward. Now, the next type of questions which are asked in grammar is fill in the blank by choosing the correct option to complete the conclusion of a letter of placing in order. This is just an example. It is not exactly letter के related question आएगा. This question is about tenses. ठीक है? अब tenses में भी क्या होता है? एक पैटर्न मैंने देखा, अगेन इट माइट बी माई ओन व्यू, बट मैंने देखा कि डायरेक्टली नहीं पूछा जाता है, राइट? दीज फॉर्म्स आर यूज, दैट इज जिरेन. जिरेन क्या होता है? बेसिकली जिरेन ऐसा होता है कि इट लुक्स लाइक कि इट इज अ वर्ब, बट इट डज नॉट एक्ट लाइक अ वर्ब. इट एक्ट्स एज अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट. ठीक है? अगर यहां पे आप देखो, देयर वुड बी नो कॉम्प्रोमाइज, रिगार्ड्स, रिगार्ड, रिगार्डलेस, रिगार्डिंग. तो रिगार्डिंग इज द आंसर, राइट? अब रिगार्डिंग यहां पे इट इज नॉट एक्टिंग एज अ वर्ब. इंस्टेड ऑफ दैट यू विल सी दैट रिगार्डिंग द क्वालिटी, यहां बात करें क्वालिटी के बारे में, इट इज अ जेरन. तो थोड़े जेरन के क्वेश्चंस को भी आप देख लो. इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक, बट स्टिल इट मे बी आस्क्ड, सो प्लीज बी केयरफुल अबाउट इट. नाउ very important topic again, if you talk about, you have the determiners. ठीक है? डिटरमिनर्स के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बट आई टेल यू दैट आई हैव सीन अ पैटर्न अगेन हियर. ठीक है? तो सबसे ज्यादा अगर डिटरमिनर के टाइप्स की बात करेंगे तो वी हैव आर्टिकल्स, वी हैव पजेसिव्स, वी हैव डेमोन्स्ट्रेटिव्स, राइट? वी हैव क्वांटिफायर्स एटसेट्रा. बट सबसे ज्यादा मैंने देखा है क्वांटिफायर्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है? बी केयरफुल अगेन, डोंट मिस दिस टॉपिक एंड डोंट रिपेंट आफ्टरवर्ड्स. ठीक है? नहीं तो फिर एग्जाम के एक दिन बाद आप आके यहीं पे कमेंट करोगे कि सर आपने तो बताया था बट वी हैड नॉट स्टडी, राइट? सो अगेन एज अ जीनी मैं आपकी विश पूरी कर रहा हूँ, आपके ऊपर डिपेंड करता है हाउ वेल डू यू प्रिपेयर योरसेल्फ, राइट? तो क्वांटिफायर्स भी बहुत आसान होते हैं. क्वांटिफायर्स को पढ़ने के लिए अगेन टिप आई वुड गिव यू, राइट? उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर नाउन जो है, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट दिया हुआ है, राइट? तो स्टूडेंट जो है वेदर इट इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल, तो पूरा क्वांटिफायर उसी के ऊपर डिपेंड करता है. देयर आर सो मेनी वर्ड्स विच आर यूज ओनली फॉर काउंटेबल्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्यू, मेनी एटसेट्रा. सो नाउ व्हाट इज द ट्रिक टू रिमेंबर द क्वांटिफायर्स? तो आपको देखना है कि वेदर द सब्जेक्ट, अगेन मैं बात कर रहा हूं काउंटेबल अनकाउंटेबल की, बट काउंटेबल के अंदर अगर हम बात करते हैं तो अगेन देयर इज अगेन टू टाइप्स ऑफ इट, राइट? एक होता है सिंगुलर, एक सब्जेक्ट को हम सिंगुलर बोलते हैं, राइट? और एक होता है प्लूरल, कि वो ज्यादा, एक से ज्यादा हो सकता है, राइट? तो वो चीज का भी ध्यान देना है, देन यू विल बी एबल टू यू कैन से गेट दीज आंसर्स वेरी करेक्टली. नाउ टॉकिंग अबाउट द अदर पॉइंट, यूज एलिमिनेशन मेथड. व्हाट आई हैव रिटन हियर दैट आई हैव फोकस्ड ऑन एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि कई बार क्या होता है आपको सिर्फ 4 ऑप्शन आते हैं और आपको उसके हिसाब से एलिमिनेट करना है. जैसे यहां पे देखो स्टूडेंट के लिए दिया हुआ है, अब स्टूडेंट के साथ ऑल आ सकता है क्या? नो. So it's a big no-no, right? Because it is plural. All जो है वो plural के साथ आना चाहिए, right? Again, one student, ठीक है, one student आ सकता है, but अगर हम इसको read करेंगे आगे, one student in the class submitted their assignment, one के साथ their नहीं आ सकता है. Again, this is a big no-no, right? Let us move forward. A student, again वही बात आ रही है, a student there, it's a big no-no, right? So if I write every student in their class submitted their assignment on time, that means that we have found the correct answer, and we have found the correct answer by elimination method. So आपको कुछ नहीं करना है, आपको elimination method use करना है और you'll definitely find the answers for all the questions. Now उसके बाद जैसे मेरा थर्ड पॉइंट इसी से रिलेटेड है कि
check for the clues, right? कई बार हमको क्वेश्चन देख के if there are two options which are of singular, what should we do? We should see the clues. आप आगे पीछे सेंटेंस में सब, see grammar is all about every word of the sentence is important. जब भी जाके आपको समझ में आएगा कि where can we write the correct answer and how can we find the correct answer, right? चलो next. ओके, सो नेक्स्ट जो चीज है दैट इज मोडाल ऑक्सिलरी. मोडाल ऑक्सिलरी जो है इसमें भी बहुत वाइड रेंज ऑफ टॉपिक है. मोडाल ऑक्सिलरी, राइट? कैन, कुड, शुड, मे, माइट. अब मैंने बहुत सारे टॉपिक्स देखे, बहुत सारे सैम्पल पेपर्स देखा है, उसमें से आई फाउंड आउट दैट मोस्टली द क्वेश्चन विच इज आस्क्ड फ्रॉम मोडाल ऑक्सिलरी इज अबाउट कैन, बिकॉज कैन एक बहुत ही डायनेमिक सा मोडाल ऑक्सिलरी है. इट इज यूज्ड फॉर द पॉसिबिलिटी ऑल्सो, इट इज यूज टू शो एबिलिटी ऑल्सो, राइट? वहीं पे पास्ट में वो कुड बन जाता है, सो कुड इज यूज फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट, इट इज यूज फॉर पास्ट पॉसिबिलिटी, राइट? शुड बहुत बार देखा है, शुड इज यूज्ड फॉर सीकिंग एडवाइस, राइट? मस्ट, प्रोहिबिशन, कई बार आप देखोगे, अगेन मेक अ नोट ऑफ इट इफ यू आर राइटिंग इट, राइट? तो कहीं पे अगर आप देखो गवर्नमेंट के जो साइन बोर्ड्स होते हैं, पब्लिक प्लेसेस पे साइन बोर्ड होते हैं, राइट? वी यूज मस्ट देयर बिकॉज वी नीड टू मेक द पीपल, पब्लिक अंडरस्टैंड दैट स्ट्रिक्टली इट इज प्रोहिबिटेड, राइट? तो मस्ट वहां पे आएगा, राइट? एंड डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन और ऑप्शन. अगेन एलिमिनेशन मेथड, रिमेंबर दैट विल हेल्प यू अ लॉट, राइट? ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट टेंसेस, राइट? सो टेंसेस तो वैसे तो यू नो दैट we have so many tenses, but which tense is important? How will we judge that? So what I have seen, again I am not saying these are important, everything is important as we say, right? All the tenses, but सबसे ज़्यादा जिस पे क्वेश्चन आते हैं, the students struggle to answer is, again make a note of it, present perfect and past perfect. Even present perfect continuous, past perfect continuous, right? ये tenses ऐसे tenses होते हैं. What I have seen that mostly the you can say students are not taught about it until and unless they reach higher grades around grade 8 or grade 9. तो आपको इस पे भी ध्यान देना पड़ेगा. Special attention while preparing for the paper. Give it for present perfect and past perfect tenses. ठीक है? Let us move forward now. I hope you people are noting down the points, which is very important because your board exams are round the corner. राइट? और अभी आपको एक पीस ऑफ एडवाइस ये रहेगा, इवन आई डोंट वांट यू पीपल टू गो एंड यू कैन से क्लटर योर माइंड सो मच इन सो मेनी बुक्स, राइट? और बहुत सारे वीडियोस देख के भी अपना दिमाग खराब नहीं करना है. जस्ट स्टिक टू द बेसिक्स, राइट? एंड जस्ट डू योर वर्क एंड हैव फेथ, यू ऑल विल पास, ठीक है? विद ग्रेट नंबर्स, आई होप सो. नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी हैव द नेक्स्ट सेक्शन, ठीक है? विच इज अगेन अ सेक्शन. For many of you it is worrisome that writing skill, right? जब हम writing skill की बात करते हैं, so writing skill का जो section होता है, it checks your writing ability, right? वहाँ पे it's not about vocabulary, it's not about even vocabulary is important, but it is not particularly seen vocabulary है या नहीं. वहाँ पे देखा जाता है your structure of writing. For example, punctuations, right? Students, I'll tell you, I can't tell you how many students they don't know, right? Okay, when we write I in any of the letter or wherever we write I, it should be capital. ये common सी mistake है. I had been checking so many times, I had been checking so many papers and I know this कि ये होता है. वो छोड़ दो, मैं आपको एक और एक mistake बताता हूँ. I hope you people might be laughing. ठीक है? THERE there, ठीक है? This there is used for place. And the other there, THEIR there, ठीक है? This is used as a pronoun. Okay, their class, उनकी class, and I was standing there, मैं वहां खड़ा था, right? So ये वाले issues भी अभी तक you will find out in many of your you can say papers that you might have made a mistake and your teacher might have pointed this, right? तो ऐसे mistakes जो है इस time पे I don't think so it should be done. It's very important कि we don't repeat our mistakes. अगर हो गए fine, right? और जैसे मैंने बोला punctuation, especially pay attention on punctuation. Punctuation errors should not be done in the writing skill because writing skill is checked
वेरी थरोली, राइट। वहां पे जो है एकदम आप बोल सकते हो माइक्रोस्कोपिक checking is done कि आपका अगर कॉमा भी गलत होता है, you might have seen your teachers telling you and you might have also wondered that why the teacher has deducted the marks and it is deducted because the punctuation errors were there, right? अच्छा, तो इसको स्टार्ट करने से पहले I'll give you a very basic idea. मुझे बताए not everyone scores out of marks, right? Many of you might be, जैसे वो हिंदी में बोलते कि डूबते को तिनके का सहारा है, तो आप फॉर्मेट भी अगर लिख देते तो कुछ ना कुछ 1-2 मार्क की उम्मीद होती है, राइट? तो डोंट वरी, आई एम हियर, योर जीनी इज हियर, राइट? सो नाउ, सो हम बात करें फॉर्मेट की, मार्किंग स्कीम के बारे में बात करें तो पहले तो फॉर्मेट के लिए यू ओनली गेट 1 मार्क, ठीक है? तो यू माइट हैव सीन योर टीचर्स बिहाइंड यू थ्रू आउट द ईयर कि भाई फॉर्मेट बराबर उतारना है, पहले आपका सेंडर्स एड्रेस आएगा, डेट का फॉर्मेट, राइट? देन यू हैव द रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट लाइन is very important, we are writing formal letters, right? Salutation, etc etc, right? तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान देना है. उसके बाद आता है कंटेंट, राइट? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंस्टाग्राम कंटेंट, राइट? उसमें तो आप लोग बहुत ही मशहूर हो, आई नो दैट, ठीक है? अभी ध्यान देना है पढ़ाई में. सो कंटेंट की बात करें तो कंटेंट ऑफ व्हाट यू आर गोइंग टू राइट. फॉर एग्जाम्पल, you are writing a letter to the editor regarding the encroachment in your area, right? एंक्रोचमेंट, अभी कई बार तो टॉपिक भी नहीं समझते हम लोगों को, तो टॉपिक्स के लिए यू नीड टू रेफर सो मेनी अदर यू कैन से रिसोर्सेज आर अवेलेबल ऑन इंटरनेट फ्रीली, राइट? स्टिल यू पीपल डोंट रेफर इट. तो अपने को देखना है कंटेंट के लिए यू नीड टू रीड अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स. तो यहाँ पे अगर हम लिख रहे हैं एडिटर को, तो हमको क्या लिखना है? एंक्रोचमेंट, है ना? इलीगली एक्सटेंडिंग योर एरिया और यू कैन से योर हाउसेज, योर शॉप्स एटसेट्रा, एंक्रोच करना, right? यहाँ पे how do you address the issue, what do you write, what are the points you highlight particularly to the editor, that matters the most, right? उसके बाद organization of ideas. हर बार आपने सुना होगा टीचर को, again I'll give you the idea for this, that you always write the letter into 3 paras, ठीक है? If you want, please note it down. So 3 paragraphs लिखने कंपल्सरी है, right? But again, the problem is that we write the letter, we write it 1 paragraph and we think that we have done our best, right? When the marks, you can say that when we get the marks, when the teacher checks, okay, the marks are deducted. The reason is organization. Ideas should be organized properly, right? So अगर हम paragraphs की बात करें तो first para is always about introduction. Introduction is very mandatory, it's compulsory. You write a proper introduction. ठीक है? ट्राई नॉट टू हाईलाइट योर नेम इन द इंट्रोडक्शन बिकॉज इट कम्स एट द एंड ऑफ द लेटर, राइट? सेकेंड, जब इंट्रोडक्शन हो गया, फॉर एग्जाम्पल राइट अ लेटर टू द एडिटर, सेकेंड वाले इसमें आएगा आपके प्रॉब्लम्स, राइट? आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट लेटर टू द एडिटर राइट नाउ. तो प्रॉब्लम्स, विच प्रॉब्लम्स डू यू वॉन्ट टू हाईलाइट टू द एडिटर, राइट? सो ये आ जाएगा आपका सेकेंड पैराग्राफ में. सेकेंड पैराग्राफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई वुड से स्टार कर लो इसको, बिकॉज दैट इज अ डिफाइनिंग पैराग्राफ, जिसमें से आपको अगर 5 out of 5 चाहिए तो आपके ये पैराग्राफ जो है, द प्रॉब्लम्स विच यू हाईलाइट, इट शुड बी बेस्ट. नाउ द थर्ड पैराग्राफ, एज यू माइट हैव हर्ड, कंक्लूजन. सी, कंसिडर यू आर मीटिंग योर फ्रेंड, राइट? आपने उससे बातें की, उससे बहुत ज्यादा हंसी मजाक किया, राइट? और बीच में से ही आप चले गए, राइट? उससे बात ही नहीं की बाद में जाने से पहले. ऐसा तो कभी होता नहीं है, राइट? यू ऑलवेज से गुड बाय, गुड नाइट, ठीक है? आई विल मीट यू टुमारो. तो ये जो होता है कॉन्वर्जेशन में, ये हमारा कंक्लूजन होता है, राइट? सिमिलर वे आपने लेटर लिखा है, आप इंट्रोडक्शन दे रहे हो, आप प्रॉब्लम लिख रहे हो, बट व्हाट डू यू वांट फ्रॉम द एडिटर, वही नहीं लिखा है, ठीक है? तो ये होता है कंक्लूजन. कंक्लूजन मीन्स एंडिंग इट विथ अ प्रॉपर फॉर्मेट. कंक्लूड करना है दैट यू वांट दैट द एडिटर शुड हाईलाइट योर इश्यूज इन द न्यूज़पेपर, राइट? वो जो भी न्यूज़पेपर के एडिटर होगा और या होगी, राइट, उनको जो है दे शुड हाईलाइट द प्रॉब्लम्स इन द न्यूज़पेपर. दैट इज द रीजन यू आर राइटिंग द लेटर टू देम, राइट? ओके, सो ये सारी चीजें, अगेन इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट यू कैन टेक इट. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द फोर्थ एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज एक्यूरेसी. ठीक है? अब जैसे मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया है अबाउट द स्पेलिंग मिस्टेक्स, तो ये बहुत कॉमनली देखा जाता है. स्टूडेंट्स मेक ब्लंडर्स, राइट? इवन वन मोर पॉइंट, whenever you write proper nouns, right? For example, you are writing a particular address और आप उसमें लिख रहे हो, तो एड्रेस में the first alphabet should be capital of proper noun, right?
अगर आप पुणे लिख रहे हो तो P शुड बी कैपिटल, मुंबई लिख रहे हो तो M शुड बी कैपिटल, अगर आप खुद का नाम लिख रहे हो लास्ट में तो द फर्स्ट अल्फाबेट हैज टू बी कैपिटल, राइट? तो कैपिटल, स्मॉल, पंक्चुएशंस, एवरीथिंग मैटर्स. तो ये सारी चीजें अगर इनलाइन होगी तो आई बेट यू will get 5 out of 5 also. There are high chances, but it should be your letter should be an ideal letter. जो चीजें मैंने बताई आप उतना ही करोगे तो you'll get very good marks. ठीक है, let us move forward. If you want you can again take the screenshot. Let us move now. So अब बात करें कि कौन से लेटर्स पढ़ने, बिकॉज 4 टाइप ऑफ लेटर्स वी हैव इट, राइट? लेटर ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, लेटर ऑफ कंप्लेन. ठीक है, कंप्लेन इट इज नॉट रिलेटेड ओनली टू द ऑर्डर, इट कैन बी ऑफ एनी कंप्लेन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, राइट? थर्ड वन यू हैव लेटर टू द एडिटर, राइट? और जो है इंक्वायरी. तो ये सारे जो लेटर्स होते हैं 4 टाइप ऑफ लेटर्स. So I have seen again a pattern here. ठीक है, don't worry, I have worked for you very well. So the pattern here, what I've observed is, you can again, the moment you people were waiting for, mostly complaint letters are asked. ठीक है, again you keep your sample papers in front of you and also the like you can say the sample paper of last year. ठीक है, or you can also keep the board papers. You will find out that mostly complaint letters are asked because whenever we complain, it's not related to only you can say a particular person. जैसे कि लास्ट टाइम आई रिमेंबर इट वाज आस्क्ड आई थिंक सो अबाउट एमएलए. तो आप अगर देखोगे सैम्पल नहीं बोर्ड पेपर, उसमें आई थिंक सो इट वाज आस्क्ड टू एमएलए दैट यू आर राइटिंग अ कंप्लेन टू द एमएलए ऑफ योर सिटी, राइट? तो वो चीज़ का भी ध्यान देना है. लेटर टू द एडिटर इज आई थिंक सो वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक ऑफ CBSE, बिकॉज क्या होता है कई बार आप देखोगे कि लेटर टू द एडिटर आता ही आता है. ठीक है, तो ये 2 टॉपिक्स आई फील वुड बी द हॉट्स. ठीक है, तो यू जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट, एक तो कंप्लेन, एक तो लेटर टू द एडिटर. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. अगेन आई हैव गिवन अ डिस्क्लेमर, डोंट कंसिडर इट एज अ फाइनल वर्डिक्ट, वरना आप लोग एग्जाम में यही पढ़ के जाओगे बस, और दूसरे दिन आके फिर कमेंट्स में जो है यू पीपल विल टेल कि अरे सर आपने तो ये बोला था कंप्लेन और लेटर टू द एडिटर, तो लुट गए, बर्बाद हो गए, दूसरा आ गया हमारे लिए, क्या करें फिर? ठीक है, तो अगेन इट्स नॉट अ फाइनल वर्डिक्ट. रिस्क लेना है, ठीक है, बोलते ना रिस्क है तो इश्क है, तो वैसा वाला मामला आप देखो, अपना अपना देख लो, मैंने तो बता दिया भाई. ठीक है, ओके. नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी हैव एनालिटिकल पैराग्राफ्स. ठीक है, सो एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट आया है एनालिटिकल पैराग्राफ में ओवर द ईयर्स. बिकॉज होता क्या है कि अब हम घिसे पिटे ग्राफ्स पढ़ते बैठे हैं, उनको जो है डेटा वगैरह जो है वो सब आता है, बट over the recent years we had seen that the shift is about the type of questions which are asked. ठीक है, तो analytical paragraph में even you might have seen the sample papers. तो अब हो क्या रहा है कि you are getting some kind of questions like comparing to person, right? For example, आपको chief guest के लिए you have to call someone, you have person A, person B, person C and person D. तो आपको many of you might not be might have prepared also about these kind of questions. तो उसको करना ऐसे कि आपको वो रीड करना है. इट्स नॉट अबाउट डेटा, इट्स अबाउट रीडिंग. अगेन कॉम्प्रीहेंशन, थोड़ा सा कॉम्प्रीहेंड करना है कि 4 क्लूज आर गिवन ABCD, उनको पढ़ के आपको सोचना है कि किसको आपको चीफ गेस्ट बुलाना है. बट एट द सेम टाइम यू हैव टू कंपेयर द स्किल्स ऑफ पर्सन A टू पर्सन B, पर्सन B टू पर्सन C, पर्सन C टू पर्सन D. जब आप पूरे पढ़ लेंगे तो आपको एक आइडिया आ जाएगा. एक ऐसा ही क्वेश्चन आपने देखा होगा सैंपल पेपर में भी दिया हुआ है, तो गो एंड रेफर सैंपल पेपर अगेन एंड अगेन एंड ऑल्सो सी द प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑल्सो. तो एनालाइज द इंफॉर्मेशन इन अ पैराग्राफ जस्टिफाइंग विच गेस्ट. देख रहे हो आप, मैंने जो बोला है, आपको ये क्वेश्चन नहीं आया है कि भाई इंडिया का एक्सपोर्ट कितना हुआ, इंपोर्ट कितना हुआ, एटसेट्रा. आपको क्वेश्चन आया विच गेस्ट स्पीकर, और कहां पे आया है? एनालिटिकल पैराग्राफ में आया है, राइट? तो आपको ये करना है कि आपको देखना है कि चारों पर्सन में से कौन से पर्सन वुड बी द बेस्ट पर्सन फॉर द गेस्ट स्पीकर, राइट? वुड बी अ बेटर चॉइस. तो ये टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं. कंसिडर फैक्टर्स सच एज एक्सपीरियंस, रेलेवेंस टू द टॉपिक एंड ऑडियंस एंगेजमेंट. तो ये सारे जो पॉइंट्स है, वो सारे पॉइंट्स जो है आपको पढ़ते समय आपको समझ में आ जाता है कि दीज पॉइंट्स आर गिवन, राइट? ये पॉइंट्स को
रखते हुए, माइंड में रखते हुए यू हैव टू राइट द एनालिटिकल पैराग्राफ, ठीक है। वो चीज का आप स्पेशल केयर करो। अगेन आई एम टेलिंग यू दैट यू विल कम बैक एंड थैंक मी लेटर कि सर आपने ये बता दिया, वरना वी वर जस्ट रीडिंग द ग्राफ्स, ठीक है, वी वर जस्ट डूइंग द पाई चार्ट्स, ठीक है, वही घिसा पिटा 1950s का, ठीक है। तो थोड़ा सा जेनजी टाइप के टॉपिक्स आ रहे हैं आई गेस, राइट। ओके, नाउ one more I have given as a sample, if you can see, right, based on the features, ठीक है, based on the features of each candidate, analyze and decide, देखो यहां पे आ रहा है analyze and decide who would be the best partner for Jaspreet, ठीक है। so there might be some competitions and all, तो उसमें पूछा जा रहा है कि एनालाइज करना है और पूरे पर्सन में से you have to identify which person would be the best person, right, and consider aspects such as complementary strength, teamwork and projects requirement, right। और इसके लिए भी जो है आपको डेटा आता है, बट अगेन द डेटा इज मोस्टली गिवन इन द फॉर्म ऑफ अ वर्बल फॉर्मेट, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि पूरा पढ़कर आपको डिसाइड करना है कि विच पर्टिकुलर पर्सन वुड बी द बेस्ट, एट द सेम टाइम यू कंपेयर, ठीक है। ओके, नाउ रोकना है क्या, ठीक। ओके, नाउ द लास्ट एंड द फाइनल सेक्शन, और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है ये, और वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट एनीथिंग फ्रॉम दिस सेक्शन। व्हाई आई टेल यू, बिकॉज दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 40 मार्क्स, दैट इज ऑलमोस्ट क्या 50% ऑफ योर ओवरऑल पेपर मार्क्स, राइट। तो हम बात कर रहे हैं जायंट सेक्शन, ठीक है, बिकॉज जायंट इसलिए बोल रहा हूं, आपको भी पता है कि कितना लेंदी सेक्शन होता है। मेनी स्टूडेंट्स दे आर नॉट एबल टू इवन समटाइम्स कंप्लीट दिस सेक्शन। द रीजन अगेन टाइम मैनेजमेंट, प्रिपरेशन आई वुड से, राइट। देखो आपको एक चीज समझना पड़ेगा, जब आप पेपर अप्रोच कर रहे हो तो पेपर एक वॉर जोन के जैसे, ठीक है। जब आप एक वॉर में जाते हो, राइट, पहली चीज तो आप वॉर में विदाउट प्रिपरेशन जाते ही नहीं हो, राइट। आपको प्रिपेयर करके जाना होता है, राइट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यू शुड हैव योर टैक्टिक्स, हाउ आर यू गोइंग टू मैनेज द टाइम। मैनी स्टूडेंट्स ऑल्सो स्टार्ट विद सेक्शन डी, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, बट आई वुड रिकमेंड नॉट टू डू दैट। द रीजन इज दैट आप पूरा अगर सीक्वेंस फॉलो करते हो, इट इज बेटर फॉर चेकिंग फॉर द एग्जामिनर, क्योंकि फिर एग्जामिनर पता नहीं कौन से मूड में, राइट, घर पे झगड़ा करके आई है वाइफ और जो है सारा गुस्सा बच्चों पे उतार दिया है, तो ऐसा ना हो आप जो है उनके झगड़े में आप ना पिस जाओ, राइट। तो उससे बेटर होगा कि भाई आप पूरा सीक्वेंस मेंटेन करो और डोंट टेक चांस, ठीक है। नो ऑफेंस टू द फीमेल टीचर्स, राइट। तो लेट अस कंटिन्यू नाउ। सेक्शन डी जिसकी बात हो रही है, लिटरेचर। सो यू हैव लिटरेचर एंड यू हैव टू ऑफ द बुक्स, राइट, फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स। दोनों का ध्यान रखना है। मैं एक एक क्वेश्चन आपको बता दूंगा कैसे कैसे क्या क्या आ सकता है, एंड अगेन बोनस पॉइंट फॉर यू पीपल। अगेन जो चीज मैं बोल रहा हूं इट इज नॉट अ गेस, आई हैव सीन सम पैटर्न, तो मैं बता रहा हूं, तो वो टॉपिक्स को आप कवर करके जाओ। ऑब्वियसली यू कवर द अदर टॉपिक्स एज वेल, बट ये टॉपिक्स को स्पेशली थोड़ा सा यू जस्ट टेक केयर ऑफ इट, राइट। सो हम बात करें, अगेन नोट मैंने दे रखा है ऑलरेडी, जैसे मैंने बोला है इट इज ओनली यू कैन से रिकमेंडेशंस, ठीक है। इट्स नॉट के 100%, ठीक है, मेरे कोई सेटिंग नहीं है सीबीएसई में, ठीक है। आई डोंट नो एनीवन देयर, ठीक है। तो साधारण सा टीचर हूँ, आई एम वेरी नॉर्मल टीचर, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 इज आरटीसी। हम उसको आरटीसी बोलते हैं, मेनी ऑफ देम डोंट नो आरटीसी, व्हाट इज आरटीसी। आरटीसी मींस रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। तो आपको जो है कुछ ना कुछ एक छोटा सा जो है एक्सट्रैक्ट आता है और उसमें से यू द क्वेश्चंस आर आस्क्ड, राइट। और कई बार क्वेश्चंस जो है इसके बाहर भी आ सकता है, बट डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। आपने बोला था सर अरे एक्सट्रैक्ट पढ़ के गए, उसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, मैंने तो 3-4 बार पढ़ लिया है। अरे बाबा मैं ये भी बोल रहा हूँ साथ में कि कहीं से भी आ सकता है, सब पढ़ के जाओ, ठीक है। तो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6A, इट टॉक्स अबाउट ड्रामा एंड प्रोस। मोस्टली 6A की बात करें तो फर्स्ट फ्लाइट से मैंने देखा है कि क्वेश्चन आते, ठीक है। अब इसमें भी पैटर्न ऐसा है कि यू गेट पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट, राइट, और आपको 4 क्वेश्चंस आर आस्क्ड, रिमेंबर 4 क्वेश्चंस, बट द मार्किंग स्कीम इज सच के मार्क्स आर गिवन 5। तो एक क्वेश्चन जो होता है दैट्स अ बोनस क्वेश्चन, वो तो छोड़ना ही नहीं है बिल्कुल भी, दैट इज फॉर 2 मार्क्स। तो 1 क्वेश्चन विच इज फॉर 2 मार्क्स, ओके, 30-40 वर्ड्स में लिखना जैसे आप ऑब्जेक्टिव लिखते हो, राइट, और रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस आर फॉर 1 मार्क। तो टोटल देयर वुड बी 4 क्वेश्चंस, राइट, रिमेंबर दिस।
तो जैसे मैंने बोला है मोस्टली फर्स्ट फ्लाइट, तो ये टॉपिक्स आप पढ़ के जाओ, ठीक है। सो फर्स्ट 6A वॉज ऑल अबाउट फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है। बट 6B में जो है द टॉपिक्स आर आस्क्ड फ्रॉम फुटप्रिंट्स, तो वही पे आपको तो वैसे तो सारा ही पढ़ना है, बट स्टिल एज आई मेंशन, राइट। सो यू हैव अगेन 4 क्वेश्चन, सेम पैटर्न, सेम थिंग्स आर देयर। 1 क्वेश्चन इज फॉर 2 मार्क्स, 30-40 वर्ड्स में होगा, राइट। द रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस वुड बी फॉर 1 मार्क। तो टोटल क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चन। मेनी स्टूडेंट गेट कंफ्यूज, राइट, कितने क्वेश्चन आते हैं, तो उसका भी ध्यान रखना है। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में हमेशा ऑलवेज the questions would be asked would be 4 questions. 1 question would be a bonus question for you, that is for 2 marks, right? Again, make sure, मैंने यहाँ पे एक disclaimer दिया है कि 1 टेक्स्ट बुक at least you should prepare thoroughly. ये उन लोगों के लिए जिनको बहुत ही पढ़ना जान पर आता है, ठीक है। तो आप एक तो भी टेक्स्ट बुक एटलीस्ट, है ना, एग्जाम के पहले पहले कुछ तो देख लो, ठीक है। फेल होने से तो बचोगे एटलीस्ट, राइट। और जिनको टॉप करना है, आई थिंक सो दे शुड प्रिपेयर बोथ द टेक्स्ट बुक्स वेल, ठीक है। लेट अस मूव फॉरवर्ड नाउ, टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट सेक्शन हियर, ठीक है। तो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में यू हैव पोएट्री सेक्शन एज वेल, ठीक है। तो पोएट्री सेक्शंस की बात करें तो यू हैव ऑल द पोएम्स, ठीक है, and all the poems are important, but again I have taken a very big step. I don't know it would be right or wrong to say, but वही बात है कि I have seen a pattern, so I feel कि the ball poem would be asked, ठीक है। so 7th A के लिए, ठीक है। तो again you will note this thing very quickly, I know that, ठीक है। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। so you have 4 questions over here, same thing is there, 1 question is for 2 marks, ठीक है, remaining is for 1 mark. Please specially आप जो है इस टाइप के पोम्स को या एनी पोम्स व्हेनेवर यू स्टडी, कीप थीम्स रेडी, ठीक है। if I get the time, I'll definitely try to give you the themes of each and every poem. For example, Amanda में she talks about freedom, right? So freedom is a theme here. So think from like that perspective, from the examiner perspective, they might give you a very similar question or similar kind of poem, है ना। जो आजकल क्या हो रहा है, क्वेश्चंस आ रहे हैं आपको कि both the two of the different lessons, 2 of the different poems, और उनका डिस्कशन है, उनका कॉन्वर्जेशन है, इन सब टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको ध्यान ये रखना है कि आपको उसकी थीम पता हो। जहां पे थीम सेम होती है, there are almost, I'll tell you, 90% chances that the questions would be given from the same 2 topics. तो इसके लिए आप प्रिपेयर यही कर सकते हो कि you just be ready with both the themes. Now, talking about poetry again, so first तो I have taken a very risky you can say option. I have given you ball poem. हो सकता है आ जाए, आए तो अच्छी बात है, नहीं आया तो अगेन अपना अपना देख लो। मैंने बता दिया, मेरा काम इतना ही है कि आई कैन ओनली डू माई वर्क। आपकी मर्जी है, आपको एडवाइस, जैसे आमिर खान बोलता है ना, फ्री की एडवाइस है, लेना है तो लो, नहीं तो निकलो यहाँ से भाई, ठीक है। चलो, तो लेट अस मूव फॉरवर्ड नाउ। आई होप यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ इट, ठीक है, जोक्स अपार्ट। बट ये है कि इंपॉर्टेंस आर ओनली सब्जेक्ट टू यू कैन से कि इट डिपेंड्स ऑन योर डेस्टिनी। आ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर आपको सब प्रिपेयर करना ही है। और बेसिकली ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट, राइट ना। इसमें एक चीज मैंने यहाँ लिखा है नोट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिगर ऑफ स्पीच पे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। अब अगेन द वंस वो रियली वांट दैट दे शुड स्कोर 100%, ठीक है, तो दे शुड एम दैट दे शुड गेट दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि यू माइट काइंड ऑफ गेट डाइसी एंड नॉट गेट दिस काइंड ऑफ आंसर्स करेक्ट, राइट। तो यहाँ पे भी मैंने एक फिर से एक रिस्क लिया है, बहुत रिस्क ले रहा हूँ मैं, पता नहीं इतना रिस्क क्यों ले रहा हूँ लाइफ में, ठीक है, बट मैं लेना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए रिस्क ले रहा हूँ, और क्या चाहिए, ठीक है। सो मेटाफर और सिमिली ज्यादातर पूछा जाता है, व्हाट आई हैव सीन। आई टेल यू ऑलमोस्ट 80% ऑफ द पोएम्स, ठीक है, द थीम इज मेटाफर। टेक एग्जांपल ऑफ ट्रीज, आई गेस, राइट, द ट्रीज। इसमें क्या है, इसमें थीम यही है ना कि यू टॉक अबाउट ट्रीज, बट the poet is not talking about the trees here. Instead of trees, the poet wants us to understand the condition of women and also the you can say female, right? So ऐसे बहुत सारे थीम है जहाँ पे poems है जहाँ पे theme is metaphorical, ठीक है, तो वो चीज़ का ध्यान देना है। Simile is used a lot
उसके अलावा इफ आई टेल, आई हैव नॉट रिटन दो, बट स्टिल आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू पीपल, एलिट्रेशन बहुत आता है कस्टर्ड ऑफ द ड्रैगन में, बहुत बार आप देखोगे एलिट्रेशन इज आस्क्ड, और आई गेस एलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन, बट मोस्टली दीज काइंड ऑफ थिंग्स, तो इट इज अगेन द फेवरेट आई वुड से, राइट. अच्छा, एक टाइप का क्वेश्चन बहुत आ रहा है, I have seen, and I am strongly, I would say that I would recommend you people to study is identify the phrase in the poem. ठीक है, तो हो क्या रहा है, पूरी पोएम में से कहीं ना कहीं कुछ एक पर्टिकुलर वर्ड्स के ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वी कॉल इट फ्रेज, राइट. मोर देन अ वर्ड वी कॉल इट फ्रेज. अ वर्ड इज ओनली वन, फ्रेज मीन्स टू वर्ड्स, राइट. इट मेक्स द फ्रेज. तो वो चीज का आप स्पेशली ध्यान दो. अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो. अगेन I'm taking a huge risk, ठीक है. Okay, now okay, moving forward we have question number 8. So question number 8 जो है, वैसे तो सभी के पास सिलेबस होगा ही, बट स्टिल आई वांट टू मेक श्योर दैट यू पीपल डू वेल. सो आपको फर्स्ट फ्लाइट में से आने वाले 5 क्वेश्चंस वुड बी आस्क्ड एंड यू हैव अ चॉइस, ठीक है. तो जो क्वेश्चन आपको बहुत ही ज्यादा लगता है डिफिकल्ट है, देन ओनली यू लीव इट, अदरवाइज डोंट लीव. आई वुड रिकमेंड सारे ही करो तो अच्छा है, क्योंकि एक आध क्वेश्चन अगर गलत हो भी जाता है, स्टिल यू हैव द चांसेस कि यू मे गेट द करेक्ट वन. एंड सीबीएसई में इट्स अ रूल के वी ऑलवेज कंसिडर द राइट वंस, राइट. सो इफ यू हैव गॉट वन आंसर दैट इज इनकरेक्ट ऑल्सो, बट यू हैव अटेम्प्टेड दैट, स्टिल यू हैव ग्रेट चांसेस, यू विल गेट फुल मार्क्स, ठीक है. तो एनी 4 आने वाले है, ठीक है, और 4 into 3 12 मार्क्स के लिए होते हैं, ठीक है. अब इसमें भी मैंने जैसे बोला है कि आई हैव सीन सम काइंड ऑफ पैटर्न, आई डोंट नो, आई थिंक सो मेरी कुछ टेलीपैथी हो रही है ऊपर वाले से कि मेरे को थोड़ा सा टॉपिक से थोड़ा सा मैं जो है योगा वगैरह करना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है. तो अब मुझे ऐसा लगता है, ऐसे अगेन मिजबिल आ सकता है, अमेंडा, मोस्टली सेकंड वाला क्वेश्चन जो है आई हैव सीन फ्रॉम पोएम, तो यू विल ऑब्जर्व दैट. अगेन कीप द सैंपल पेपर्स रेडी so that you can also tell me कि whether I am right or wrong, ठीक है. उसके बाद नेल्सन मंडेला is again one of the favorite topics I guess, ठीक है. फॉग में से आ सकता है, we often neglect that this particular poem, ठीक है. we think it is a very short one, but still make sure you people do that as well. and the proposal, ये तो आपका favorite topic है I guess, right. टॉपिक की बात करो, इट्स वेरी ह्यूमरस काइंड ऑफ टॉपिक वेयर इन वी सी quarrelsome people, and also the theme of the particular topic is that how the rich people in the society, right, they might have millions of rupees but still they would fight for, you can say very less amount of money, right. so ये चीजें हैं. again you can take the screenshot, ठीक है. तलवार लटक रही है मेरे सर पे, बट फिर भी मैं जो है चांस लेना चाहता हूँ. आई रियली वांट टू टेक चांसेस फॉर यू पीपल, ठीक है. ऐसा टीचर कहाँ मिलेगा आपको इतना चांस लेने वाला, ठीक है. कदर नहीं है लोगों को. ओके चलो ठीक है, लेट अस मूव फॉरवर्ड. सो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें. क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, इसमें आपको यू हैव टू जस्ट सॉल्व एनी 2, right, out of 3. so again there is a choice of you can say of the question, you may solve any 2, and here the questions would be asked from footprints only. so footprints में से 2 into 3, this also you should understand what is it, right. कई बार जो होता है कि 3 questions होते हैं, 3 into 2 like that, right, and we write 2 only and we come back, then we realize we have to write third one also. वहां पे 2 मार्क तो डायरेक्टली चले जाते, राइट. तो कीप इन माइंड अबाउट दिस थिंग कि हाउ, लाइक व्हाट इज द कैलकुलेशन, हाउ मेनी क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चन ईच कंसिस्ट ऑफ 3 मार्क्स, ठीक है. 3 मार्क के लिए होगी. अब इसमें भी मैंने देखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ. ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी आप कर सकते हो, ठीक है. फुटप्रिंट्स विदाउट फीट. तो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कई बार ओवर द ईयर्स जो है टॉपिक्स के ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, फिर अचानक से क्वेश्चन आ जाते हैं, राइट. सो अगेन ये भी आप स्क्रीनशॉट लेके रखो, ठीक है. सो मुझे तो ऐसा लग रहा है इतने सारे स्क्रीनशॉट है, एग्जाम के दिन अगर ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, है ना, यू पीपल विल कीप ऑन सेंडिंग मी सो मेनी स्क्रीनशॉट्स ऑन इवन ऑन इंस्टाग्राम एवरीवेयर, ठीक है. सो डोंट डू दैट, ठीक है. मैं सिर्फ रिस्क ले रहा हूँ, जैसे मैंने बोला है, आपका भला करो, तो ऐसा ना हो कि बाद में बोले अरे ये तो आया ही नहीं सर, राइट. तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, यहाँ पे यू हैव टू जस्ट सॉल्व एनी वन, बट मेक श्योर that is a lengthy you can say answer. you need to write at least 100 to 120 words. उससे नीचे उससे कम बिल्कुल चलेगा नहीं काम, वरना जो आपके मार्क्स है
वो चले जाएंगे इसमें, ठीक है ना। इसमें एक चीज, एक पैटर्न मैंने देखा है, आई विल टेल यू व्हाट इज अ पैटर्न हियर, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। सो यहां पे मैंने एक पैटर्न देखा है कि क्वेश्चंस जो है इट इज वेरी क्रिएटिव इटसेल्फ, और क्वेश्चन आपको ऐसे डायरेक्टली नहीं आ जाएगा कि फॉर एग्जांपल राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ हॉरेस डैनबी, ऐसा क्वेश्चन नहीं आ रहा है। क्वेश्चंस जो है थोड़े से ट्विस्टेड आ रहे हैं, तो इनके लिए कुछ गाइडलाइंस सीबीएसई ने उसके जो है पैटर्न पेपर में, या फिर अगर आप बोलोगे कि जब सीबीएसई ने अपना सिलेबस पोस्ट किया है वहां पे कुछ गाइडलाइंस है, वी ऑफन निग्लेक्ट दोस, मैंने उनको भी देखा है आप लोगों के लिए, ठीक है। वी आर वर्किंग, आई एम वर्किंग सो हार्ड, यू सी, पूरा संडे बैठ के आप लोगों के लिए आई हैव डन दिस, ठीक है। सो यू नीड टू सी कि उससे कुछ आपको मिले तो सही, राइट। सो इसमें क्या हो रहा है, दे आर चेकिंग योर क्रिएटिविटी। सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन सच अ वे कि आप कई बार सोचते हो अरे यार ये तो लेसन में है ही नहीं, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल टॉकिंग अबाउट वल्ली वेंट ऑन एक्सप्लोरेशन, राइट, शी वेंट ऑन एक्सप्लोरेशन एंड शी हैज रीच्ड फॉर एग्जाम्पल आगरा, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आप बोलोगे यार आगरा तो लेसन में ही नहीं है, छोड़ देते, राइट। ऐसा नहीं है, यू नीड टू थिंक अगर होता है तो व्हाट, राइट। और फॉर एग्जाम्पल शी रीच बैंगलोर, ट्रैफिक में फंस जाती है, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, यू नेवर नो, राइट। तो क्रिएटिविटी का मतलब ही होता है इट्स अ ब्लैंक कैनवस, यू पेंट द वे यू वांट टू, राइट। नेक्स्ट अप वी हैव इमेजिनेशन वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको, राइट, एंड एक्स्ट्रापोलेशन वाले क्वेश्चन। अब व्हाट इज एक्स्ट्रापोलेशन, ठीक है। एक्स्ट्रापोलेशन का मतलब होता है प्रिडिक्टिंग और एस्टिमेटिंग समथिंग बियॉन्ड द गिवन इंफॉर्मेशन। वही अगर सिंपल टर्म्स में बात करें तो क्रिएटिविटी की बात है, बट इसमें क्या होता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन होना चाहिए कि भाई ये हुआ था, इस इवेंट के बाद क्या हो सकता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल द बुक दैट सेव द अर्थ, राइट, जब वो सारा इंसिडेंट हो जाता है देन you know that के there might be another attack on the earth, right. What may happen if there is an attack, what would you do in this kind of situation, right. तो ये चीजों को भी आपको ध्यान देना है, एक्स्ट्रापोलेशन के बारे में भी ध्यान देना रहेगी। और उसके बाद सिचुएशन और प्लॉट के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, इन दिस सिचुएशन इफ यू वुड बी देयर व्हाट वुड यू डू। ये भी बहुत, आई टेल यू दिस इज अ पैटर्न, आई हैव सीन दैट लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड दैट इफ यू वुड बी ऑन द प्लेस ऑफ अनिल, आपने देखा हो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, राइट। व्हाट वुड यू डू, वुड यू रिटर्न द मनी और वुड यू यू कैन से दैट कन्फ्रंट टू यू कैन से अनिल, राइट। ये सारे क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपको, राइट, वो चीज़ों को ध्यान देना है, हरी अनिल, ठीक है। नाउ इसमें एक क्वेश्चन मैंने सैंपल से ही लिया है, लेट अस रीड दिस एंड अंडरस्टैंड व्हाट पॉइंट्स वी आर डिस्कसिंग, वेदर इट फुलफिल्स इट और नॉट, राइट। हाउ डज लिटरेचर लाइक the baker from Goa, Kurg and tea from Assam contribute to promoting tourism and raising awareness about regional cultures and traditions। अब आप इसको एक बार फिर से पढ़ो, राइट, और आप बोलोगे सर आप तो मैजिशियन हो, तो मैजिशियन तो नहीं हूं मैं, बट स्टिल मैंने ये पॉइंट्स निकाले, आपको वही सोच के मैंने बोला अगर आप इसको पढ़ोगे आप सोचोगे यार ये तो कहीं लिखा ही नहीं है कि हाउ डज दीज काइंड ऑफ टॉपिक प्रमोट टूरिज्म, right. If you read again, if you are a bookworm, so you will not be able to find the answers, I'll tell you. You need to know the crux of the lesson, कि भाई lesson किस बारे में, what is it about. It talks about tourism, right. So 3 of the places if you see, whether it is Goa, Kurg और Assam, ठीक है, ये tourism को लेकर promote करते हैं, right. And if you again go back to the you can see in this video, pause करके आप start में जाओ, मैंने पहले ही आपको बोल रखा है इंडिया के ऊपर, इंडिया is been the center of you can say the paper, बहुत सारे questions आने के chances है that talks about the country, culture, etc. Tourism is also one of the favorite topic. So you see these kind of topic. अब ये answer आपको खुद से ही लिखना होगा, right? If you have understanding about tourism, if you know, or you can also merge the subjects here, right? You have knowledge about SST, write something at least, right? छोड़ने से बेहतर कुछ तो लिखो, आपको एटलीस्ट भाई मार्क्स नहीं मिलेंगे, एटलीस्ट 2-3 मार्क्स तो मिलेंगे ना, राइट। फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, एटलीस्ट 2-3 मार्क्स एट द एंड ऑफ द डे, एवरी मार्क काउंट्स, राइट। नाउ तो ये क्वेश्चन जैसे आपने देखा है, इट इज एन इंडिकेशन कि जो हम डिस्कस कर रहे हैं, वी आर नॉट डिस्कसिंग एनीथिंग इन द एयर, वी आर डिस्कसिंग एवरीथिंग right from the you can say that our practice, right from our preparation, आर क्या मेरी प्रिपरेशन, बट स्टिल आई कीप इट टू यू कि आप लोग भी थोड़ा सा सैम्पल पेपर्स को देखो और बाकी सारे जो भी बुक्स है, पेपर्स है, उनको यू जस्ट स्टडी अ पैटर्न एज इट हैपेंस इन यूपीएससी एग्जामिनेशन, राइट।
और दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ठीक है, आपको और थोड़ा सा जो है यू विल स्टार्ट बिलीविंग इन मी. द पोम्स द ट्रीज एंड द टाइगर इन द जू. तो ये वाले क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा था, राइट. जब आप दो सिमिलर काइंड ऑफ टॉपिक देखते हो जहां पे द आइडिया ऑफ द पोएट व्हाट दे वांट टू टेल लाइक इट इज सेम. इवन ट्रीज में एक और एक मैसेज जाता है और कंजर्वेशन ऑफ यू कैन से एनवायरमेंट एंड ट्री स्पेशली, राइट. तो वहां पे इवन द टाइगर इन द जू के अंदर भी तो वही बात होती है, राइट. एनिमल्स जो है, हाउ डू वी ट्रीट एनिमल, हाउ डू वी कंजर्व एटसेट्रा. So resonate the theme of importance of freedom and the desire to break free from any kind of dominance. आप फिर से पढ़ो, आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन तो हम कितनी बार भी पढ़े, हमको कहीं आंसर मिलने नहीं वाला है लेसन में या पोएम में, राइट. बिकॉज ये आप जब ही सॉल्व कर सकते हो, यू कैन ओनली सॉल्व दीज काइंड ऑफ, यू कैन ओनली राइट द आंसर्स ऑफ दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस व्हेन यू नो द आइडिया ऑफ इट. जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया ट्रीज, right, female, how they struggle to get the freedom, right. Similar way, tiger in the zoo, the tiger is confined in the cage, right. The tiger is confined in the zoo and he is not able to move out, right. So यहाँ पे दोनों का जो एक थीम है, मैंने आपको पहले ये भी बताया था थोड़ी देर पहले, the theme, the common theme here is freedom, right. So आपको कुछ नहीं करना है, आपको सारे टॉपिक्स के थीम देखना है. What is the theme of the particular topic? It will help you immensely, I'm telling you. ठीक है? Let us see the last. Okay, मैंने यहाँ वैसे तो मार्क रखा ही है, आप पढ़ सकते हो. Note mostly ask about similarities between two poems, right? तो आप इसको भी अगर आपको चाहिए, ठीक है, रिस्क लेना है आज, ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो. इसको नोट करने के बाद स्क्रीनशॉट ले लो और ऑब्वियसली बी अश्योर्ड कि आई फील कि इट विल हेल्प यू ग्रेटली. ठीक है, ठीक है, डन. सो ओके, सिमिलर वे इवन हियर you should not miss the second point. Mostly ask about similarities between two prose, right? तो अगर कुछ similar kind of lessons are there, जैसे नेल्सन मंडेला it talks about freedom, right? वली के बारे में बात करो, it talks about freedom, right? अमेंडा freedom. तो एक freedom बहुत ही favorite topic रहा है. And I'll tell you, even if you go into depth of it, why freedom is chosen by the you can say CBSEs also, that कि जो age होती है, आपकी age होती है, at this age you mostly crave for freedom, right? So एक वो भी एक point है कहीं ना कहीं कि I would say that you might get these kind of question very often, right? Okay, let us move towards the last part of it. ये भी मैंने थोड़ा सा स्टडी किया है, तो आपको मैं इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ, again I have seen a pattern here, so just go along with me. So answer any one out of two and it would be only from footprints, right? Now 100 to 120 words, you will get 6 marks for it. See, 6 marks आप लेटर लिखते हो इतना बड़ा, जब जाके आपको 5 marks मिलते, 5 भी क्या, 4.5, you get the marks, right? But you write an answer, you get whole 6 marks here, right? Just imagine. So you need to take this thing very seriously, right? Now इसके अंदर मैंने नोट क्या दिया है, strongly competency based. Competency, this word might not many of you might be aware of competency. Competency means that when you learn a topic, when you go through a topic, how you are able to apply that knowledge, right? That's a competency, right? You see, mostly you will hear your science teachers talking about competency, right? So in English also you get the topics where you need to apply the competency, and then you will find out that all the answers you will be able to write very nicely. So competency based questions are asked. Personal opinions are asked for the understanding from the topic. Make sure you don't write your own opinion. मुझे तो ऐसा लगता है, ऐसे ही होना चाहिए था. No, personal opinion, but with respect to understanding from the topic. It's very important. आप नहीं तो जो है आप बोलोगे नहीं, I also crave for freedom. मैं घर पे बंद हूँ, लास्ट के 2 महीने मुझे ना मोबाइल मिल रहा है, ना मुझे कहीं बाहर जाने के लिए छोड़ा जा रहा है, पेरेंट्स ने बंद करके रखा है, बिल्कुल मेरी हालत अमेंडा जैसी हो गई है, ठीक है, या जो मेरी हालत है टाइगर इन द जू के जैसी हो गई है. बट दिस टाइगर, ठीक है, वो जो टाइगर है तो टाइगर ही रह गया, डजंट एक्ट लाइक अ टाइगर. सो यू नीड टू ऑल्सो कीप इन माइंड दैट ओपिनियंस, जोक्स अपार्ट, पर्सनल ओपिनियंस आर आस्क्ड, बट विद रिस्पेक्ट टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक. अब इसमें आपको क्या ध्यान देना है, सबसे पहले थीम. अगेन थीम इज वेरी इंपॉर्टेंट.
आप पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ो, पहले थीम पता करो. You have all the resources. I feel you have ChatGPT, you have so many other Gemini. क्या नहीं है आपके पास? Resources are like plethora of resources you have, right? You just go through it. Then you have plot involving interpretation. कई बार जो है, जो आपकी स्टोरी है, उसका जो प्लॉट है, वो आपको ध्यान रखना है कि what does it talk about, right? Then again same thing here. Extrapolation है, extrapolation वही prediction, estimation, something happened. जैसे for example again proposal में the couple fights, right? Natalia Lomo. अब ऐसा हो सकता है कि after they again might have fought on any other issue, right? Happy life हो नहीं सकती. Again they might have fought on any other issue. So do you think so? They might fight. Why do you think so? ऐसा कुछ आ जाए, या फिर any XYZ question you need to keep in mind. Character sketch is also asked often, right? Scene plot के ऊपर अगर बात करें, एक क्वेश्चन आया था, if you remember, the parting scene, right? जो मिसेस पंफ्रे एंड ट्रिगी के ऊपर, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. आप उसके बारे में इतना सारा लिख सकते हो, वेरी ह्यूमरस वे. मैं तो हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि ये सीन तो ऐसा लगता है कि एक लड़की की विदाई हो रही है, राइट? जो कपड़े लाना, कोट्स लाना, और जैसे वो है ना, दे टेक अ टर्न, तो वो पूरा वो स्लो मोशन में, मुझे तो ला 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 वैसा वाला सीन दिखता. ला 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 तो नहीं, सॉरी, इट शुड बी द सैड म्यूजिक हियर. तो वो वाला सीन लगता है. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू आंसर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन, राइट? तो कैरेक्टर स्केच, इसका ध्यान देना है, ठीक है. अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं हाउ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड. हाउ डज द ऑथर यूज नरेटिव टेक्निक ऑफ मिस डायरेक्शन इन द मिडनाइट विजिटर्स टू एनहांस द सस्पेंस एंड द स्टोरी अनएक्सपेक्टेड एंडिंग. अब अगर इसको आप ध्यान से पढ़ोगे तो यहां पे पूछा क्या जा रहा है हमको? यहां पे पूछा जा रहा है हाउ डज द ऑथर यूज अ नरेटिव टेक्निक ऑफ मिस डायरेक्शन. जो उसमें क्या होता है, ऑथर कई बार उसको जो बातों में ना उलझा के रखता है, नरेशन करता है, बट सो पावरफुली ही नरेट्स कि जो है उसको मिस डायरेक्ट कर देता है, राइट? और एंडिंग वी हैड सीन दैट व्हाट हैपेंस, राइट? उसके बाद कमेंट क्रिटिकली ऑन द रोल ऑफ सर्जरी इन द ट्राइम्फ ऑफ सर्जरी. अब स्टूडेंट्स जो है, कई बार बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं कि एक दिन पहले पढ़ के जाते हैं, ठीक है, बोर्ड्स में, तो यू शुड नॉट डू इट. अदरवाइज क्या होगा, द वंस हु आर लेजेंड, अल्ट्रा लेजेंड, सर्जरी पढ़ते भी नहीं है क्या है लेसन में. दे टेल हाँ सर्जरी हुई है, बहुत अच्छी सर्जरी. दे राइट द होल वन पेज कि हाँ ट्रिकी की सर्जरी की थी उसमें, देन इट हैपेंड, ही वाज फाउंड दिस थिंग एंड दैट थिंग, ओबेसिटी है ना, काइंड ऑफ थिंग्स. बट देन वी रियलाइज अरे सर्जरी तो हुई नहीं. सर्जरी इन द सेंस द ट्रीटमेंट विच वॉज गिवन टू हिम, राइट? यू नीड टू बी वेरी केयरफुल while you can say writing, right? And obviously you should know the theme, the details of the answer, and then only you people can do wonders, right? So this was it. I hope you people have understood whatever I want to say, and more than anything else, ठीक है, just keep in mind that all the topics are important, as I mentioned, right? That is very important. Otherwise this video it should not get viral कि अरे ये तो टॉपिक आने वाले, फिर जो देख रहा हूँ मैं कि सब लोग मेरे को जो है बाद में बातें सुना रहे कि सर आपने तो बोला था, राइट? सो एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, बट स्टिल दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आई फील यू पीपल शुड गो and study. Very less days are remaining for your examination. Best of luck. I hope you will do well. My best wishes are with you. Okay, signing off, Sheikh Mohammad Amir. Thank you very much.